प्यारे भाई बहनों, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाला जिज्ञासु, जिसने अभी अभी ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, जो अभी अभी ब्रह्मज्ञानी बना है, उसने सत्य और असत्य के भेद को उसी समय समझ लिया होता है और उसी समय से वह अपने आप में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है, अपने दुर्गुणों को त्यागना आरंभ कर देता है और सद्गुणों को वो बढ़ाना आरंभ कर देता है। परंतु यह सब एक दिन में ही नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सब होता चला जाता है। एक शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसने रोना आरंभ कर दिया और उसके रोने को सुनकर वो जितने भी परिजन वहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे खुश होते हैं। यानी शिशु पैदा हुआ, रोया और परिजन खुश हुए। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चलें, हम हंसें जग रोए। वही शिशु जिसके पैदा होने पर, जिसके जन्म लेने पर परिजन खुश हुए थे, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है और वो उस समय रोता है तो सारे के सारे परिजन उस समय परेशान हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है जो पल पल बदलता है। ब्रह्मज्ञानी भी मनुष्य होता है, परंतु अन्य मनुष्य से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सत्य और असत्य के भेद को जान जाता है। ब्रह्म स्थिर है, ब्रह्म एक रस है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के समान होने का प्रयास करता रहता है, अपने आप को बदलने का प्रयास करता रहता है, जबकि साधारण जन अपने आप को बदलने का कोई प्रयास कर नहीं करते। वो जैसे हैं सदा वैसा ही रहना चाहते हैं। यह अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी में, ब्रह्मज्ञानी में और गैर ब्रह्मज्ञानी में। ब्रह्मज्ञानी वह है जिसके लक्षण दूसरों से ज़रा जुदा होते हैं। ब्रह्मज्ञानी कम बोलता है, शांत रहने का प्रयास करता है, उसकी वाणी मधुर होती है, उसकी शारीरिक बनावट संसार के दूसरे लोगों के जैसी ही होती है, परंतु उसके बोलने का अंदाज जरा जुदा होता है। उसकी नज़र जो संसार को देखती है, संसार के आम लोगों से ज़रा जुदा होती है। उसके कान उन बातों को नहीं सुनते जिनको सुनने से उसके अंदर कुछ गलत भावनाएं आ जाएं। उसके कान, उसकी वाणी कुछ अलग बोलती है। दरअसल जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो गुरु की आंखों से देखता है, गुरु के कानों से सुनता है और गुरु के मुख से बोलता है। जाने अनजाने में कुछ गलत होने पर वह क्षमा मांगने में जरा भी संकोच नहीं करता, तुरंत अपनी गलती मानकर दूसरे से सॉरी कहता है। मिथिला नरेश राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे। अष्टावक्र जी से इन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था और ये विरक्त हो गए थे। राज्य था परंतु राज्य का मोह नहीं था, परिवार था परंतु परिवार का मोह नहीं था और इन्हीं के राज्य में रहती थी एक परम विदुषी नारी सुलभा, शांत स्वभाव। जब उन्होंने राजा जनक की ख्याति सुनी, उनके ब्रह्मज्ञान के बारे में उन्होंने सुना, तो वो उनका दर्शन करने के लिए उनके पास गई, उनके नगर में गई। राजा जनक ने देखा, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, तमाम अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन उन्हें कराए और पहनने के लिए वस्त्र भी उन्हें भेंट किए। फिर उनसे ब्रह्मज्ञान की चर्चा में निमग्न हो गए। राजा जनक ने कहा, देवी आप तो विदुषी हैं, आपने विवाह नहीं किया। शायद यह सोचकर विवाह नहीं किया होगा कि परिवार होगा तो बच्चे होंगे, उनसे मोह होगा, परिवार का मोह होगा, परंतु मैं तो गृहस्थ हूँ। गृहस्थ होते हुए भी मुझे अपनी गृहस्थी का जरा सा भी मोह नहीं है। राजा हूँ, राजा होते हुए भी राज्य का मुझे जरा सा भी मोह नहीं है। मैं तो अग्नि और चंदन को समान मानता हूँ। देवी आप तो परम विदुषी और ब्रह्मज्ञानी हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें कि एक ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं। प्यारे भाई बहनों, महाराजा जनक के इस प्रश्न को सुनकर कि एक ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं, उस परम विदुषी सुलभा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई और उन्होंने राजा जनक को जो उत्तर दिया उसे सुनकर राजा जनक का सारा विरक्तपन, उनके सारे शब्द धरे की धरे रह गए और उनका चेहरा फीका पड़ गया। सुलभा ने कहा, महाराज असली ब्रह्मज्ञानी आत्म प्रशंसा कदापि नहीं करता, वह
कम बोलता है तथा मौन को ही महत्व देता है। उसे पता ही नहीं होता कि वह राजा है या रंक, वह ग्रस्त है या सन्यासी। इस सब का तो उसे एहसास ही नहीं होता। राजा जनक जो कुछ समय पहले आत्म प्रशंसा कर रहे थे, विदुषी सुलभा के वचनों को सुनकर उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, देवी, असली ब्रह्मज्ञानी तो आप हैं। मैं आज से अपनी वाणी पर संयम रखूंगा। मैं आपके ब्रह्मज्ञान के समक्ष नतमस्तक हूँ। प्यारे भाई बहनों, ब्रह्मज्ञानी की वाणी सदा संयमित और मीठी होती है। वो कम बोलता है, उसके वचनों से दूसरे प्रभावित होते हैं। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम अपनी वाणी पर संयम रख पाते हैं? हमने अपने परलोक को तो सुहेला कर लिया, परंतु क्या हमारा लोक सुखी हो पाया है? लोक सुखी करने के लिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना ही होगा। ब्रह्मज्ञानी का तो ये लोक भी सुखी होता है। कृपा करो, यदि अभी तक हमारे घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो फिर हम ब्रह्मज्ञानी होने का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी होने का लाभ उठाने के लिए हमारे घर के अंदर भी प्रेम का वातावरण होना चाहिए, और इसके लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सदा अपने आप को बदलने का प्रयास करता रहता है, और जैसे जैसे वो बदलता है वैसे ही वैसे उसके घर में ये सारी की सारी चीज़ें आनी आरंभ हो जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।